हेलो गाइस, मोस्ट वेलकम। हम कर रहे हैं बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट फॉर बीकॉम बीबीए फर्स्ट ईयर स्टूडेंट्स। तो इस सब्जेक्ट को स्टार्ट करे हुए मैं काफ़ी टाइम हो गया है, यानी कि लेक्चर लगभग 7 में अपलोड कर चुका हूँ। आज का लेक्चर नंबर 8 है इस सब्जेक्ट का। बट एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू देख लेते हैं, क्योंकि काफ़ी बच्चों ने कॉमेंट किया था कि सर थोड़ा सा इसके सिलेबस के बारे में बताइए। तो देखो, सिलेबस में ऐसा है कि कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 5 यूनिट्स दे रखी हैं और कुछ यूनिवर्सिटीज़ के अंदर 4 यूनिट में ही इस सब्जेक्ट को इंक्लूड कर दिया गया है। वो डिपेंड आपकी यूनिवर्सिटी के पेपर पैटर्न और उनके सिलेबस पे पड़ता है, बट अंदर का जो कंटेंट है वो सेम ही है। अगर 5 यूनिट होगी तो ये रहा कंटेंट यहाँ पर, और कई बार क्या 4 यूनिट में फिर लास्ट वाली यूनिट जो इसमें शामिल कर दी जाती है, मतलब अंदर का मटेरियल सेम रहता है। थोड़ा बहुत वो ऊपर नीचे करते रहते हैं कि भाई एक टॉपिक को इसमें डाल दिया फिर इसमें डाल दिया, इस तरीके से। देखिए मैं बताता हूँ आपको। जैसे यूनिट नंबर जो फर्स्ट है उसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑफ बिजनेस एंड ऑर्गेनाइजेशन। भाई बिजनेस क्या है, बिजनेस सिस्टम क्या है, ऑर्गेनाइजेशन क्या है, एंटरप्रेन्योरशिप क्या है, बिजनेसमैन कौन होता है, एंटरप्रेन्योर कौन होता है ना, ऑब्जेक्टिव क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, वो सारा का सारा इंट्रोडक्शन बिजनेस के बारे में फर्स्ट यूनिट के अंदर आपको दे रखा। और ये मैंने यूनिट पूरी करवा दी है। जी हाँ, जो मैंने अभी तक 7 लेक्चर अपलोड किए हैं उसमें फर्स्ट यूनिट हो गई है, और 6 तक, ठीक है। और 7th नंबर जो लेक्चर है उसमें मैंने आपको प्रोसेस ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट बताया था। ये आपकी होगी यूनिट नंबर 2, यानी कि 2 यूनिट कंप्लीट हो चुकी है 7 लेक्चर के अंदर। अब आप बोलोगे सर इतने कम लेक्चर में कैसे हो गए, क्योंकि लेक्चर थोड़े बड़े बड़े हैं ना, 30 मिनट 40 मिनट के लेक्चर्स हैं, तो अच्छा खासा मैंने उसमें करवा दिया आपको। ओके, अब आता है हम यूनिट नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं। यूनिट नंबर 3 के अंदर 2 टॉपिक है, एक है मैनेजरियल प्लानिंग और एक है नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो आज हम मैनेजरियल प्लानिंग को स्टार्ट करेंगे, फिर हम नेचर एंड प्रोसेस ऑफ ऑर्गेनाइजेशन स्टार्ट करेंगे। यूनिट नंबर 4 के अंदर जैसे ड्यूज जो यूनिवर्सिटी है, दिल्ली यूनिवर्सिटी, उसके अंदर क्या किया, 4th के अंदर ही 5th को शामिल कर दिया गया, यानी कि 4th में दोनों टॉपिक दे दिए, डायरेक्शन और कंट्रोल। लेकिन काफ़ी सारी यूनिवर्सिटी में क्या होता है, डायरेक्शन को अलग रखा जाता है, कंट्रोल का अलग रख के अलग यूनिट बना दी जाती है, लेकिन चैप्टर वही है, टॉपिक वही है, कंटेंट वही है। सो ये हैं आपके। अब यहाँ पर मैं मैनेजरियल प्लानिंग आज के इस लेक्चर से स्टार्ट कर रहा हूँ। प्लानिंग वर्ड आपने सुना, प्लानिंग है ना, कौन प्लानिंग नहीं करता है? लोग तो वेडिंग प्लानिंग भी करते हैं, तो कोई प्लानिंग है ये, बट यहाँ पर हम उसको बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से समझेंगे। यानी कि दूल्हे आप नहीं बन रहे हो, आपका बिजनेस है वेडिंग प्लानिंग करने का, है ना। तो बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से सुने, समझें आप इसको। तो बिजनेस में प्लानिंग, कंट्रोलिंग, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, ये 4 चीज़ें हमने देखी थी, है ना। एक था सबसे पहले प्लानिंग, फिर क्या होता है ऑर्गेनाइजिंग या ऑर्गेनाइजेशन, है ना, ऑर्गेनाइजिंग बोल दो उसको। फिर आपका आगे प्रोसेस बढ़ता है और आता है आपका फिर डायरेक्टिंग या डायरेक्शन, ठीक है। फिर स्टाफिंग आ जाता है और फिर आ जाता है आपका कंट्रोल। तो ये क्या है, ये है फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और क्या ये क्या है, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट के फंक्शंस है। एक मैनेजर जो है क्या क्या काम करता है, सबसे पहले प्लान बनाता है किसी काम को करने के लिए, फिर उससे रिलेटेड रिसोर्सेज को ऑर्गेनाइज करता है ना, अथॉरिटी रेस्पॉन्सिबिलिटी देता है, ये हम पढ़ चुके हैं। और उसके बाद है ना क्या करता है, स्टाफ वगैरह को अपॉइंट वगैरह करता है, स्टाफिंग करता है, फिर उनको डायरेक्ट करता है, कंट्रोलिंग करता है। कई बार स्टाफिंग और डायरेक्टिंग इन दोनों को शामिल साथ में कर लिया जाता है। तो ये सब क्या है, मैनेजमेंट के फंक्शंस हैं। जो मैनेजर काम करता है वो ये है, और इसमें सबसे फर्स्ट फंक्शन क्या है, प्राइमरी फंक्शन क्या है, वो है प्लानिंग। सो प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन, जिसमें मैनेजर भाई साहब जो है टॉप लेवल के बैठेंगे और टॉप लेवल के मैनेजर बैठ करके प्लान बनाएंगे कि भैया अब आगे क्या क्या करना है हमको बिजनेस को, और इसके लिए कौन कौन से रिसोर्सेज की जरूरत है, हमारा टारगेट क्या है, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल करेंगे, उसके लिए किन किन चीज़ों की ज़रूरत होगी और कितना टाइम लगेगा उसमें, वो बैठ के पूरा प्लान बनाते हैं। और प्लान ऐसे हवा में नहीं बनाते, जैसे सपनों में नहीं बनाते। जैसे हमारे है ना जो यंगस्टर होते हैं उनके दिमाग में आता है हम तो बड़े होंगे, बिजनेस करेंगे, एकदम पेटीएम वेटीएम जैसी ऐसी कंपनियां खोल देंगे, हम तो ये कर देंगे वो कर देंगे, फाड़ देंगे, है ना। तो वो जोश वाली बातें यहाँ नहीं होती है, वो सपनों की बातें यहाँ नहीं है, रियलिटी चेक होती है। रियलिटी चेक होने का मतलब जो पास्ट डेटा है और पास्ट का जो एक्सपीरियंस है उसको प्रेजेंट के साथ मिला करके फ्यूचर से रिलेटेड जो है प्लान बनाया जाता है बिजनेस के अंदर। तो यहाँ पर फैक्ट्स और डेटा बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उनका एनालिसिस करके फिर प्लान बनाते हैं। तो ये प्लानिंग होती है। अब टॉप लेवल के मैनेजर भी प्लानिंग करते हैं, मिडिल लेवल के मैनेजर भी प्लानिंग करते हैं, लोअर लेवल के मैनेजर भी प्लानिंग करते हैं। तो हर लेवल पे प्लानिंग होती रहती है। तो प्लानिंग जो है वो मैनेजर्स का सबसे प्राइमरी फंक्शन है।
मैनेजमेंट का सबसे पहला स्टेप है प्लानिंग। जब तक प्लानिंग नहीं होगी तब तक आगे काम चलेगा ही नहीं, ना ऑर्गेनाइजिंग होगी, ना डायरेक्टिंग होगी, ना स्टाफिंग, ना कंट्रोलिंग, कुछ नहीं होगा। सो प्राइमरी फंक्शन जो है, प्राइमरी काम जो है, सबसे प्राथमिक काम जो है वो क्या है, मैनेजमेंट का प्लानिंग। और प्लानिंग को हिंदी में क्या बोलते हैं, नियोजन बोलते हैं। ठीक है, ओके। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर पढ़ते भी हैं, इसको देखिए क्या लिखा हुआ है। अब मैनेजर प्लानिंग करता है इसलिए इसको क्या बोलते हैं, मैनेजरियल प्लानिंग। आप करोगे तो वो इंडिविजुअल प्लानिंग हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आप किसी कंपनी में, किसी बिजनेस में मैनेजर हो और आप उस बिजनेस के लिए प्लानिंग कर रहे हो तो आपकी मैनेजरियल प्लानिंग हो जाएगी। ठीक है, तो देखिए प्लानिंग इज द मोस्ट फंडामेंटल फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। देखो फंडामेंटल फंक्शन है, फंडामेंटल समझते हो ना, जैसे फंडामेंटल किसी बच्चे का अगर स्ट्रांग हो तो कितना होशियार होता है ना, उसको चीज़ें बहुत अच्छे से समझ में आती है, कैचिंग पावर बहुत अच्छी हो जाती है। तो फंडामेंटल्स, फंडामेंटल फंक्शन है ये, नींव है ये, नींव। ठीक है, अगर प्लान ऐसे ही हवा बना दिया ना तो कभी वो रियलिटी में होगा ही नहीं। होता है ना, कई बार हम सोचते बहुत कुछ है लेकिन उसका रियलिटी से कोई लेना देना नहीं है, तो वो फंडामेंटल नहीं है। तो फंडामेंटल का मतलब हो गया जो फैक्ट्स के ऊपर, जैसा कि मैंने आपको बताया, जो डेटा के ऊपर, जो पास्ट में एक्सपीरियंसेस हुए हैं उसके ऊपर, प्रेजेंट की कंडीशन के ऊपर, फ्यूचर में क्या चेंजेस हो सकते हैं उसके अनुमान के ऊपर आधारित होते हैं। तो ऐसे ही टाइम पास नहीं है, प्लान बनाना भी एक तरह का आर्ट है और ये मैनेजर ही बना सकते हैं। ठीक है, और जितना अच्छा मैनेजर होगा वो उतना अच्छा प्लान बनाएगा। तो फंडामेंटल फंक्शन है ये, है ना, प्राइमरी फंक्शन भी है और फंडामेंटल फंक्शन भी है। एन ऑर्गेनाइजेशन कैन सक्सीड इन इफेक्टिव यूटिलाइजेशन ऑफ इट्स ह्यूमन, material and financial resources only when its management decide to in advance its objective and method of achieving them। इसका मतलब ये होता है कि भैया कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होता है ना, उसके पास रिसोर्सेज होती हैं, और रिसोर्सेज में बताया ना 5M है ना, मनी, मैन, मटेरियल, मशीन, मेथड और मार्केट भी। ठीक है, 6M भी बोलते हैं कुछ। तो ये रिसोर्सेज हैं। अब कुछ रिसोर्सेज हो गए ह्यूमन रिसोर्सेज, जो कि मैन के अंदर आ गए, यानी कि आपकी लेबर आ गई, आपके एम्प्लॉयज़ आ गए, आपके मैनेजर्स आ गए, यानी कि सारे के सारे लोग। और उसके अलावा मटेरियल आ गया, और फिर दूसरे मनी आ गया, यानी कि पैसा आ गया, जिसको फाइनेंशियल रिसोर्सेज यहाँ पर बोला गया है। तो ये जितने भी रिसोर्सेज हैं इनका बिल्कुल अच्छे से यूटिलाइजेशन करना है आपको, यानी कि कुछ भी रिसोर्स वेस्ट नहीं होना चाहिए, एम्प्लॉय खाली नहीं बैठना चाहिए, एम्प्लॉय टाइम पास नहीं करना चाहिए, आपका मटेरियल ख़राब नहीं होना चाहिए, उसका इफेक्टिव यूज़ होना चाहिए, मशीन चलती रहनी चाहिए, बिजनेस चलता रहना चाहिए, है ना। तो इन रिसोर्सेज का यूज़ अगर इफेक्टिवली आप करना चाहते हैं तो आपको प्लानिंग की ज़रूरत पड़ेगी। अगर आप इन रिसोर्सेज का सही से यूज़ नहीं करेंगे तो आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं, जो गोल्स हैं, जो आपके लक्ष्य हैं, उनको आप कभी हासिल ही नहीं कर सकते। ओके, और जब उन लक्ष्यों को हासिल ही नहीं कर सकते तो फिर ये रिसोर्सेज जो है वो क्या हो जाएंगे, एक तरीके से बर्बाद हो जाएंगे, बेकार हो जाएंगे, है ना। आप उनका अच्छे से यूज़ ही नहीं किया। तो ऐसा कब होता है कि अच्छे से यूज़ नहीं करें, जब प्लान नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए आप स्टडी कर रहे हैं ना, आपने कॉलेज की फीस भरी है, ये एक फाइनेंशियल रिसोर्सेज है। कॉलेज में एडमिशन लगाया ना, आपने फीस भरी है, ओके, आपके पेरेंट्स से पैसा लिया और आपने भरा, या आप जॉब करते हैं तो आपने भरा, पैसा लग गया आपका। उसके अलावा आप बुक्स परचेज करके लेके आए, ठीक है। हो सकता है आप ऑनलाइन स्टडी कर रहे हो, बुक्स भी है आपके पास, नोटबुक भी है, यानी कि आपके पास सारे रिसोर्सेज हैं। घर वालों ने गाड़ी भी दिला रखी है कॉलेज या स्कूल्स या फिर कोचिंग सेंटर जाने आने के लिए। ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो आपको इंटरनेट की फैसिलिटी और मोबाइल दिया है घर वालों ने कि आप चलो बच्चा आप पढ़ाई करो। तो आपको ये सारे रिसोर्सेज दिए हैं, है ना। तो पैसा भी खर्च किया है, मोबाइल फ़ोन भी दिया है, गाड़ी भी दी है, कोचिंग की फीस भी भरी है, बुक्स भी दिलवाई है आपको समय दिया है, सबसे इंपॉर्टेंट है आपको टाइम भी दिया है कि चलो भैया आप 2-3 साल आपको स्टडी के लिए देते हैं, हम करेंगे काम धंधा, आप पढ़ो, अपना पढ़ाई करियर बनाओ। अब ये सारे रिसोर्सेज हो गए। अगर अब आप बदमाशी करते हो और इन रिसोर्सेज का अच्छे से यूज़ नहीं करते हो और आपने कोर्स ज्वाइन कर लिया है लेकिन आप पढ़ नहीं रहे हो, ऑनलाइन फ्री में अवेलेबल है फिर भी नहीं पढ़ रहे हो, बुक्स तो आपने खोली नहीं है, नोटबुक बनाई नहीं है, ठीक है, और कोचिंग के लिए बाइक दिलाई थी लेकिन मज़े कर रहे हो, और आपको मोबाइल लेके दिया ताकि आप ऑनलाइन क्लासेस अटेंड कर सके, फ्री में यूट्यूब पे देख सकते हैं, या कोई पेड कोर्स लिया तो उसको कर सकें, लेकिन आप मोबाइल का यूज़ कर रहे हो मूवी देखने में, मैच देखने में। तो ये क्या हो गया, ये आपने सारे रिसोर्सेज का बेकार यूज़ कर लिया। अब जो आपका ऑब्जेक्टिव है अच्छे मार्क्स लाके कहीं पर जॉब करना, नॉलेज लेना या जो है बिजनेस करना, है ना, तो वो आपका ऑब्जेक्टिव पूरा नहीं होगा। लेकिन अगर आप पहले से प्लानिंग कर लो, है ना, प्लानिंग क्या कर लो कि भैया ये सब रिसोर्सेज जो है ना ये टाइम पास के लिए नहीं, मज़े करने के लिए नहीं है, ये सारे के सारे रिसोर्सेज जो मुझे घर वालों ने दिलाए हैं ये मेरी स्टडी के लिए है। तो फर्स्ट मेरा स्टेप होगा स्टडी। तो अब उसके लिए आप प्लानिंग बना दो कि इंटरनेट का यूज़ सबसे पहले क्लासेस देखने में करेंगे, फिर अगर कुछ बच गया तो ठीक है, बाइक पे पहले कोचिंग जाएंगे, है ना, ऑनलाइन क्लासेस लिए तो मोबाइल का ऑनलाइन क्लासेस में देखने में यूज़ करेंगे, ओके, ठीक है। फिर ये सब तो और वो फिर प्लानिंग से होगा। तो आपको प्लानिंग करनी पड़ेगी। तो प्लानिंग से ही आप अपने सारे रिसोर्सेज का, ये तो मैंने आपके ऊपर एग्जांपल दिया,
बिजनेस के अंदर जितने भी रिसोर्सेज होता है उन सभी रिसोर्सेज का यूज आप अगर प्लानिंग के साथ करेंगे तो आपके ऑब्जेक्टिव पूरे हो जाएंगे, वरना नहीं होंगे, वो रिसोर्सेज का यूटिलाइजेशन सही से नहीं होगा, है ना। ओके, ठीक। प्लानिंग इज डिटरमाइनिंग इन एडवांस द ऑब्जेक्टिव और ऑर्गेनाइजेशन इन शॉर्ट एज वेल एज लॉन्ग रन एंड द मीन ऑफ अटेंडिंग देम। भाई प्लानिंग अलग अलग तरीके की होती है, प्लानिंग में टाइम फैक्टर भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है, कोई शॉर्ट टर्म प्लानिंग होती है, कोई लॉन्ग टर्म प्लानिंग होती है ना। किसी की बिजनेस के अंदर भैया 1 महीने में ये प्लान बनाया है, 1 महीने में हमारी सेल्स इतनी बढ़नी चाहिए, प्रोडक्शन की कॉस्ट इतनी कम होनी चाहिए, एडवर्टाइजमेंट में इतना खर्चा होना चाहिए, है ना। तो वो शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म अलग अलग लेवल के प्लानिंग होती है। जैसे प्रोडक्शन डिपार्टमेंट की प्लानिंग अलग होगी, है ना, प्रमोशन डिपार्टमेंट की प्लानिंग अलग होगी, और सेलिंग डिपार्टमेंट की प्लानिंग अलग होगी, उनके मैनेजर्स अलग होंगे, वो प्लानिंग बनाएंगे। तो प्लानिंग मैनेजर के हर लेवल पर, हर डिपार्टमेंट वाइज अलग अलग होती है और कंटिन्यू चलती रहती है। ओके, फिर उसके बाद में प्लान पूरा जब बन जाता है फिर आगे के प्रोसेस स्टार्ट होता है। ओके, तो प्लानिंग में मेन फैक्टर्स जो हमें ध्यान रखने होते हैं वो ये रहे आपके सामने यहाँ पर कि प्लान में क्या क्या ध्यान रखना होता है। तो प्लान में सबसे पहले हमें ये पता करना होता है व्हाट विल बी डन, हमें क्या काम करना है, क्या करना चाहते हैं, कौन सा काम करना है। योर ऑब्जेक्टिव ऑफ बिजनेस आर टू बी डिसाइडेड इन शॉर्ट एज वेल एज द लॉन्ग। शॉर्ट टर्म में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, लॉन्ग टर्म में हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या है, वो आपको डिसाइड करने हैं, आपको क्या चाहिए वो डिसाइड करना है। नेक्स्ट आता है व्हाट रिसोर्सेज विल बी रिक्वायर्ड, और उस तक पहुंचने के लिए आपको क्या क्या रिसोर्सेज चाहिए। रिसोर्सेज समझ गए ना, मैन, मनी, मटेरियल, मशीन, मेथड, यानी ह्यूमन रिसोर्सेज या फिजिकल रिसोर्सेज। तो रिसोर्सेज कौन से चाहिए, कितने चाहिए, वो आप डिसाइड कर लो पहले, है ना। वरना प्लान तो बहुत खतरनाक बना दिया लेकिन पता चला कि रिसोर्सेज तो है नहीं। प्लान तो हमारे दिमाग में है कि ये बिजनेस कर लेंगे, वो बिजनेस कर लेंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, फाड़ देंगे, लेकिन पता चला फूटी कोड़ी नहीं है, तो प्लान कहाँ से। समझ में आया। तो रिसोर्सेज भी इंपॉर्टेंट होते हैं, ऑब्जेक्टिव फिर रिसोर्सेज। उस ऑब्जेक्टिव को पूरा करने के लिए आपके पास एडुकेट रिसोर्सेज है या नहीं। ओके, नेक्स्ट हाउ विल इट बी डन। जब पता लग जाए भैया ये ऑब्जेक्टिव है, इस हिसाब से हमारे पास ये रिसोर्सेज है, अब बताओ हाउ इट विल बी डन। अब आप उन रिसोर्सेज के साथ उस ऑब्जेक्टिव को कैसे हासिल करेंगे, उस लक्ष्य को कैसे हासिल करेंगे। जैसे किसी ऑर्गेनाइजेशन का हो सकता है, किसी बिजनेस का हो सकता है कि भैया सेल्स जो है वो 20% बढ़ानी है, ये हो गया फर्स्ट। अब इसके लिए प्लान बना रहे हैं। अब सेल्स 20% कैसे बढ़ेगी, उसके लिए क्या रिसोर्सेज चाहिए भैया। पैसा चाहिए, एडवर्टाइजमेंट करवाना पड़ेगा, प्रमोशन कराना पड़ेगा, किसी यूट्यूबर को पकड़ना पड़ेगा, किसी इन्फ्लुएंसर को पकड़ना पड़ेगा, किसी बॉलीवुड एक्टर वैक्टर को पकड़ना पड़ेगा, क्रिकेटर को पकड़ना पड़ेगा, उससे ऐड करवाना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये रिसोर्सेज चाहिए, तो पैसा चाहिए अच्छा खासा एडवर्टाइजमेंट के लिए, प्रमोशन के लिए, है ना। स्कीम्स लानी पड़ेगी अलग अलग तरीके की, लोगों तक बात पहुँचानी पड़ेगी। तो उसके बहुत सारे तरीके हैं, केवल एक तरीके नहीं है। सोशल मीडिया हो गया आपका, इसके अलावा बहुत सारे आज के टाइम में तो इंटरनेट का यूज़ करते हुए, तो उनके लिए कितना पैसा खर्च लगेगा, क्या क्या चीज़ें चाहिएगी वो पता करना, और उसके बाद में उसको कैसे करेंगे वो। ठीक है, नेक्स्ट हु विल डू इट, और ये काम कौन करेगा। ठीक है, ये काम कौन करेगा, किस तरीके के लोगों की आपको ज़रूरत होगी, और कौन से प्रोफेशन के लोगों की ज़रूरत होगी, कौन सा डिपार्टमेंट ये काम करेगा, वो सब डिसाइड करना। और अगला होता है व्हेन इट विल बी डन, और ये कब हो जाएगा। मैं बोल रहा हूँ 1 महीने में मान लेते हैं 10% 20% सेल बढ़ानी है, तो 1 महीने में ये काम पूरा हो जाना चाहिए, इसमें ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए। ओके, आया समझ में जी। तो ये होता है आपका प्लानिंग। प्लानिंग के अंदर ये 5 पॉइंट्स इंक्लूड होते हैं जो आपको अपने आप से पूछने होते हैं जब भी आप कोई नया प्लान बनाएं। फीचर्स क्या है प्लानिंग के, या फीचर्स बोलो इसको, या नेचर भी बोल सकते हैं। कुछ लोग इसको फीचर्स बोलते हैं, कुछ लोग इसको क्या बोलते हैं, नेचर। तो नेचर ऑफ प्लानिंग या फीचर्स ऑफ प्लानिंग वो क्या क्या है। फर्स्ट है प्लानिंग फोकस ऑन अचीविंग ऑब्जेक्टिव। बिल्कुल, प्लान बनाने से पहले आपको पता होना चाहिए कि भैया ऑब्जेक्टिव क्या है। घर से निकल रहे हो तो अब आपको प्लानिंग करनी है, तो सबसे पहले ये तो पता करना ना जाना कहाँ है, कौन सी सिटी जाना है, कौन से स्टेट जाना है। फिर उस हिसाब से प्लान बनाओगे ना कि मॉर्निंग में उठना है, टैक्सी पकड़नी है, फिर रेलवे स्टेशन जाना है, एयरपोर्ट जाना है, या फिर बस स्टैंड जाना है, कहाँ जाना है, वहाँ कितना टाइम लगेगा, वहाँ पर बस कितने बजे मिलेगी जहाँ मुझे जाना है। तो पहले ऑब्जेक्टिव तो डिसाइड करो, गोल तो डिसाइड करो। ओके, नेक्स्ट आता है प्लानिंग इज अ प्राइमरी फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। बिल्कुल, सबसे पहले प्लानिंग होगी। अगर आपको किसी टूर पे जाना है तो बैठ के पहले प्लान बनाओगे ना, उसके बाद फिर आगे के काम स्टार्ट होंगे। तो प्लानिंग जो है वो एक तरह का पेपर वर्क है, और उसमें बहुत रिसर्च भी लगती है, और उसके बाद फिर एक्टिविटीज स्टार्ट होती है रियल में। ओके, फिर आप करना स्टार्ट करते हैं। तो प्लानिंग जो है वो प्राइमरी फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट है प्लानिंग इज अ ऑल परवेसिव।
ऑल परवेसिव मतलब ये हो गया टॉप लेवल का मैनेजर भी प्लानिंग करेगा, मिडिल लेवल का भी करेगा, लोअर लेवल का भी करेगा। तो मैनेजमेंट की हर लेवल पर प्लानिंग होती है, शॉर्ट टर्म भी होती है, लॉन्ग टर्म भी होती है, छोटे बिजनेस में भी होगी, बड़े बिजनेस में भी होगी, हर तरीके के ऑर्गेनाइजेशन में प्लानिंग होती है। ओके, तो सब जगह होती है। ओके, प्लानिंग इज अ कंटिन्यूस, ऐसा नहीं है कि प्लान बनाया फिर वो प्लान खत्म, ऐसा नहीं होता। प्लानिंग कंटिन्यू चलती रहती है। कुछ ऑब्जेक्टिव डिसाइड किए, जैसे इस महीने हमको सेल्स जो है वो 20% बढ़ानी है आपकी, उस हिसाब से फिर हमने सोचा समझा, प्लान बनाया, उसको इम्प्लीमेंट किया, सेल्स कितनी बढ़ गई वो देखा, उसके बाद वापस और प्लान बनाएंगे दूसरा कि इस बार 22% करनी, इस बार 23% करनी, प्रोडक्शन कॉस्ट को कम करना है, क्वालिटी को इम्प्रूव करना है। तो वो हर बार नए नए प्लान बनते रहेंगे, इम्प्लीमेंट होते रहेंगे, बनते रहेंगे, इम्प्लीमेंट होते रहेंगे, बनते रहेंगे, इम्प्लीमेंट होते रहेंगे। तो ये प्लानिंग जो है वो कंटिन्यू प्रोसेस है। प्लानिंग इज अ फ्यूचरिस्टिक, ये मैंने पहले ही बताया। जब भी प्लान बनाया जाता है हवा में नहीं बनाया जाता है, उसके लिए डेटा चाहिए जो आपके पास अवेलेबल है, मार्केट में रिसर्च करके हासिल कर सकते हो, और अपने एक्सपीरियंस के बेसिस पर करंट ईयर जो है, करंट जो अभी चल रहा है उसका डेटा, पास्ट का डेटा, फिर उस हिसाब से फ्यूचर के बारे में एक प्लान बनाया जाता है। तो प्लान वैसे फ्यूचर के लिए होता है, पास्ट के लिए नहीं होता है। पास्ट के डेटा और करंट के डेटा का यूज करके फ्यूचर में क्या होने वाला है उससे रिलेटेड हम एक अनुमान लगाते हैं और उस हिसाब से प्लान बनाते हैं, क्योंकि फ्यूचर अनसर्टेन होता है ना। अनसर्टेन का मतलब अनिश्चित होता है। फ्यूचर में क्या होगा किसी को भैया नहीं पता है, लेकिन एनालिसिस करके एक अनुमान लगा करके हम प्लान बनाते हैं। ओके, प्लानिंग इन्वॉल्व डिसीजन मेकिंग। बिल्कुल, प्लानिंग में जो है वो डिसीजन मेकिंग काम आती है। कहने का मतलब यहाँ पर अच्छा पॉइंट है, प्लानिंग तभी आप करोगे जब, है ना, प्लान तभी बनाओगे, है ना, प्लान तब बनाया जाता है जब आपके पास बहुत सारे अल्टरनेट होते हैं। जैसे गांव है, उस गांव से अगर शहर आना है जो कि नज़दीक में है, तो वहाँ पर केवल एक ही रास्ता है कि मॉर्निंग में आपको 7 बजे एक बस मिलेगी। पुराने टाइम में होता था, अभी तो इंडिया बहुत आगे बढ़ गया है, ऐसा नहीं होता, लेकिन पुराने टाइम का मुझे याद आ रहा है कि मैं मेरे जब गांव जाता था तो वहाँ पर मॉर्निंग, पुराना टाइम मतलब आज से 10-15 साल पहले की बात है, मैं तब पढ़ाई कर रहा था स्कूल्स के अंदर, तो हम गांव जाते थे। तो मुझे याद है कि वहाँ पर एक ये होता था कि मॉर्निंग में केवल 7 बजे आपको बस मिलेगी जो एक सिटी जो वहाँ नज़दीक थी वहाँ ले जाएगी। उसके बाद आपके पास कोई रिसोर्स नहीं है, कोई साधन नहीं है। तो अब इसमें क्या प्लानिंग करनी है? अगर सिटी जाना है तो कोई प्लानिंग नहीं है। लेकिन अगर आपके पास बहुत सारे ऑप्शन जैसे कि आज अवेलेबल है, आज वहाँ पर ट्रेन भी अवेलेबल है, आज वहाँ पर बस भी अवेलेबल है, प्राइवेट टैक्सी भी अवेलेबल है, बस एक नहीं है 2-3 है, समझ में आया? तो अब अल्टरनेट ज़्यादा हो गए, ऑप्शंस ज़्यादा हो गए, तो अब प्लान बनाना पड़ेगा। अगर ऑप्शन एक ही है तो फिर प्लान बनाने से कोई मतलब नहीं है। ओके, सो प्लानिंग जो है वो एक डिसीजन मेकिंग में काम आती है, जहाँ, और डिसीजन हम कहाँ लेते हैं, निर्णय कहाँ लेते हैं, जहाँ ऑप्शंस होते हैं कि उनमें से कौन सा चूज करना है। प्लानिंग इज अ मेंटल एक्सरसाइज, बिल्कुल सोचना पड़ता है, एनालिसिस करना पड़ता है, रिसर्च करना पड़ता है, डेटा पढ़ना पड़ता है, फिर उसकी, है ना, सोच के फिर उस बेसिस पर हमको प्लान बनाना होता है। तो एक मेंटल एक्सरसाइज है। नेक्स्ट आता है ऑब्जेक्टिव ऑफ प्लानिंग। भैया ऑब्जेक्टिव क्या है प्लानिंग के, प्लानिंग क्यों करें, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव्स? फर्स्ट है टू ऑफसेट अनसर्टेनिटी एंड चेंजेस। देखो फ्यूचर जो होता है ना वो अनसर्टेन होता है, मैंने पहले ही बताया, अनिश्चित होता है, और फ्यूचर को हम जो है प्री डिटरमाइंड नहीं कर सकते, लेकिन कोशिश तो कर सकते हैं ना, पास्ट के डेटा को, प्रेजेंट की जो सर्कमचांसेस हैं, और उस बेसिस पर फ्यूचर का अनुमान तो लगाया जा सकता है। तो उसके लिए प्लानिंग की ज़रूरत होती है। तो प्लानिंग का ऑब्जेक्टिव है फ्यूचर का अनुमान लगाएं, ताकि फ्यूचर में क्या करना है वो हम पहले से डिसाइड करके उसके हिसाब से चलें। टू फोकस अटेंशन ऑन ऑब्जेक्टिव्स। अगर आपने प्लान बना दिया, ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिए, अब आपका जो पूरा का पूरा आपका ग्रुप है, आपका जो ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, आपके जो एम्प्लॉइज हैं, मैनेजर्स हैं, उन सबको पता है कि ऑब्जेक्टिव क्या है, तो सबका अटेंशन उस ऑब्जेक्टिव पे रहेगा। जैसे आपने डिसाइड कर लिया कि भैया मेरे को तो जो है अब ये एग्जाम क्लियर करना है, या इसमें मेरे को मास्टरी करनी है, इसमें मेरे को ये करना है, या मेरे को इतने परसेंटेज बनाने हैं, तो आपका ऑब्जेक्टिव डिसाइड हो गया। कैसे करना है वो आपने डिसाइड कर लिया, तो अब आपका फोकस हमेशा वहाँ रहेगा, अटेंशन रहेगी आपकी वहाँ। कुछ लोग होते हैं ना जिनको पता ही नहीं है क्या करना, बस फॉर्म भर के बैठ गए, तो उनके फॉर्म ही भरे रह जाते हैं, सप्लीमेंट्री आती हैं और ग्रेजुएशन पूरी नहीं हो पाती, ऐसे काफ़ी लोग होते हैं। सो टू मेक इकोनॉमिकल ऑपरेशन पॉसिबल, इकोनॉमिकल का मतलब होता है पैसों से रिलेटेड ऑपरेशन जो है वो पॉसिबल होता है इसके जरिए। फैसिलिटेट कंट्रोल, अगर आपने प्लान बना रखा है तो फिर आप कंट्रोल करेंगे, अगर प्लान ही नहीं है तो आप कंट्रोल कैसे करें? आपने प्लान बना रखा है किस एम्प्लॉय को क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्या अथॉरिटी देनी है, क्या वो काम करेगा, कब क्या करेगा, कब आएगा, कब जाएगा, सब बता रखा, किस जगह क्या चीज़ होगी, किस जगह कौन सा लोग काम करेगा, वो सब आपने पहले से ही प्लान बना रखा है।
अब प्लान के अकॉर्डिंग सब काम करेंगे। अब अगर कोई प्लान के अकॉर्डिंग काम नहीं कर रहा है तो आराम से आप उसको पकड़ सकते हो, उसको पूछ सकते हो भाई साहब क्या है, इसी को तो कंट्रोल बोलते हैं। ओके, नेक्स्ट, टू इंक्रीज ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस। इफेक्टिवनेस तो आएगी ना, एफिशिएंसी आएगी, इफेक्टिवनेस आएगी, मतलब काम अब इफेक्टिव होगा, एफिशिएंसी के साथ में होगा, टाइम पास नहीं होगा, क्योंकि सबके पास प्लान है और सबको गोल्स क्या है और ऑब्जेक्टिव्स क्या है उसका पता है। नेक्स्ट आता है हेल्प इन कोऑर्डिनेशन। जब प्लान बना होता है तो कोऑर्डिनेशन में हेल्प रहती है। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक तरीके से आप कह सकते हैं साथ में मिलकर के काम करना, एक दूसरे का सहयोग करना, हेल्प करना, है ना। जैसे परेड होती है ना, उसमें आपने कोऑर्डिनेशन देखा होगा, सब एक साथ हाथ ऊपर आते हैं, एक साथ नीचे जाते हैं, वो कोऑर्डिनेशन हो गया। तो ऐसे कैसे अगर काम में भी कोऑर्डिनेशन आ जाता है ना तो वो काम इफेक्टिव होता है और एफिशिएंट होता है और बहुत जल्दी होता है और क्वालिटी अच्छी आती है उसकी। तो कोऑर्डिनेशन में समन्वय बोलते हैं इसको हिंदी में, तालमेल वर्ड आ जाएगा, तालमेल। अगर तालमेल, ताल से ताल मिला है ना, तो उसके साथ काम किया जाए तो फिर उसमें मजा आता है। तो कोऑर्डिनेशन में भी हमको प्लानिंग हेल्प करता है। नेक्स्ट आता है टू प्रोवाइड क्राइटेरिया फॉर डिसीजन। डिसीजन लेने में भी हमें ये हेल्प करता है ना, कि सब एम्प्लॉयज़ को पता होता है कि प्लान बना हुआ है तो उस हिसाब से डिसीजन लेना है, कब क्या करना है वो पहले से डिसाइड है, प्लान बना के आपको सौंप दिया, अब आप उस हिसाब से डिसीजन ले सकते हैं। आपको ज़्यादा दिमाग लगाने की ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि दिमाग जिसने प्लान बनाया उसने लगा लिया है। ओके, तो ये एक इसका ऑब्जेक्टिव भी है और इसकी एक डिसएडवांटेज भी है, उसको हम आगे पढ़ेंगे। ये देखो लिमिटेशंस आ गई प्लानिंग की, बहुत अच्छाइयाँ कर ली प्लानिंग की, थोड़ा सा इसकी लिमिटेशंस भी देख लेते हैं। इसमें सबसे फर्स्ट लिमिटेशन आती है प्लानिंग लीड्स टू रिगिडिटी। रिगिडिटी का मतलब होता है इन एन ऑर्गेनाइजेशन एलवेज एल डिफाइंड प्लान इज ड्रॉन अप विद अ स्पेसिफिक गोल टू बी अचीव्ड विद इन अ स्पेसिफिक टाइम फ्रेम। स्पेसिफिक गोल होता है, स्पेसिफिक टाइम पीरियड पर भाई 10% सेल बढ़ानी है और इसमें 1-2 महीने लगने चाहिए, तो 1 या 2 महीने जो भी है, ये स्पेसिफिक गोल स्पेसिफिक टाइम पीरियड हो गया। ठीक है, दिस प्लान देन डिसाइड टू फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन एंड मैनेजर मे नॉट बी इन पोजिशन टू चेंज इट। अब प्लान टॉप लेवल के मैनेजर ने बना दिया, अब जो उसको इंप्लीमेंट कर रहा है वो उसमें कुछ चेंज नहीं कर सकता, लेकिन वास्तव में जब रियल में हम काम करते हैं तब पता चलता है अरे यार ये ऐसे नहीं, ये तो ऐसे होगा, लेकिन वहाँ पर लिखा हुआ नहीं ऐसे करना, अरे भाई ये नहीं करना है ऐसे, है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी दूसरी सिटी में जाने का आपने प्लान बनाया कि टैक्सी पकड़ूंगा, बस में जाऊंगा, फिर बस पकड़ के जो है सीधा उस सिटी पहुंच जाऊंगा, वहाँ से टैक्सी पकड़ूंगा और उसके बाद जो मेरा जहाँ मेरे को जाना है जिस जगह पे वहाँ पहुँच जाऊँगा। आपने ये प्लान बना लिया सिंपल सा, लेकिन जब आप सुबह उठे टैक्सी पकड़ ली, लेकिन वहाँ गए तो पता चला कि बस ही कैंसिल हो गई। अब क्या करें, समझ में आया? या फिर बस में तो चढ़ गए, फिर बाद में पता चला आपको जिस टाइम वहाँ पहुँचना था वहाँ पहुँच ही नहीं हुआ, बस बीच में गाड़ी का चक्का पंचर हो गया, बस खराब हो गई, एक्सीडेंट हो गया। या फिर वहाँ पहुँच तो गए लेकिन उसके बाद में आपको पता चला कि आगे वो उस सिटी के अंदर जो है एक प्रॉब्लम आ गई कि वहाँ तो है जो हड़ताल है या कुछ और है, कुछ भी हो सकता है ना, फ्यूचर अनसर्टेन रहता है। तो उस केस में फिर प्लान तो बनाया टॉप लेवल के मैनेजर्स ने ये, बट वो वास्तव में इम्प्लीमेंट हो ही नहीं सकता जो अभी हमारे सामने सिचुएशंस हैं, लेकिन जो इम्प्लीमेंट करने वाले लोग होते हैं वो उसमें चेंज कर नहीं सकते। तो ये प्लानिंग की एक बहुत बड़ी लिमिटेशंस है। तो फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए, वो नहीं होती है। ठीक है, नेक्स्ट आता है, इसलिए प्लान को क्या बोलता है, रिगिडिटी, मतलब वो कठोर हो गया ये तो, है ना, इसमें फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। प्लानिंग में नॉट वर्क इन डायनेमिक एनवायरनमेंट। अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट है, डायनेमिक एनवायरनमेंट वो एनवायरनमेंट होता है जो रोज चेंज होता है। जैसे आप कोई टेक्नोलॉजी से रिलेटेड कंपनी चला रहे हैं तो टेक्नोलॉजी तो चेंजेस होती रहती है। आपने 2 साल 5 साल का प्लान बना रखा है, अब 5 साल बाद में टेक्नोलॉजी पता नहीं क्या चेंज हो जाएगी। आज से 10-15 साल बाद में, अभी हम यूट्यूब पे मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, हो सकता है यूट्यूब नाम की जगह कोई दूसरी चीज़ आ जाए। ऐसे कैसे पहले फेसबुक फेमस था, पता नहीं क्या हुआ उसका, उसके बाद इंस्टा आ गया, है ना, समझ रहे हो। तो टेक्नोलॉजी चेंज होगी तो ये चीज़ें प्लेटफॉर्म वगैरह चेंज होंगे ही होंगे। तो अगर डायनेमिक एनवायरनमेंट है, यानी कि आप जिस फील्ड में हैं उस फील्ड में चेंजेस बहुत फास्ट होते हैं, तो फिर प्लान आपका ज़्यादा काम नहीं आएगा। नेक्स्ट, ठीक है, उसके बाद आता है प्लानिंग रिड्यूस क्रिएटिविटी। बिल्कुल, मैंने बोला ना, प्लान बनाया हुआ है वैसे करना है, अब दिमाग यूज करना नहीं है, तो क्रिएटिविटी नहीं है। हो सकता था उस प्लान से भी बेहतर उस काम को किया जा सकता था, तो क्रिएटिविटी नहीं होती है। जो इंप्लीमेंट करने वाले होते हैं ओनली इंप्लीमेंट कर देते हैं, सोचने वालों ने सोच लिया। नेक्स्ट, प्लानिंग इन्वॉल्व ह्यूज कॉस्ट। बिल्कुल, प्लानिंग बनाने में बहुत पैसा लगता है, रिसर्च में पैसा लगता है, समय लगता है, टाइम लगता है। जितना अच्छा प्लान बनाएंगे उतना ज़्यादा टाइम लगेगा, और रिसर्च में बहुत पैसा खर्च होता है, तो पैसा भी खर्च होता है और एफर्ट भी बहुत ज़्यादा लगाने पड़ते हैं, तो इसकी वजह से इसकी कॉस्ट बढ़ जाती है। कई बार जैसे 1 महीने के लिए प्लान बनाना था,
लेकिन उस प्लान को बनाने में 20 दिन लग गए, अब क्या 10 दिन में इंप्लीमेंट करेंगे उसको? यानी कि प्लान बनाने में ही इतना टाइम लग जाता है कि उसको इंप्लीमेंट करने का टाइम ही नहीं मिलता। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट है, प्लानिंग इज अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। मैंने पहले बोला इसमें पैसा भी बहुत लगता है, रिसर्च लगती है, मेंटल एक्सरसाइज है, तो इसमें टाइम बहुत ज़्यादा लगता है, लोग सोचने में, प्लान करने में, सब चीज़ें फैक्टर्स ध्यान में रख के फिर प्लानिंग होती है। फिर आता है, प्लानिंग डज नॉट गारंटी सक्सेस। बिल्कुल सीधी बात है, प्लान बनाने से कोई गारंटी है कि वो सक्सेस मिल जाएगी, वो गोल आपको अचीव हो जाएगा, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आप प्लानिंग कर रहे हैं, आप स्ट्रेटेजी नहीं बना रहे हैं। ओके, तो प्लानिंग और स्ट्रेटेजी में क्या डिफरेंस है वो भी हम आगे पढ़ेंगे। तो नेक्स्ट हमारा जो पार्ट है वो है प्लानिंग प्रोसेस, और इस प्लानिंग प्रोसेस को करेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आई होप आपके आज के लेक्चर में आपको काफ़ी चीज़ें समझ में आया होगा, प्लानिंग के बारे में बहुत कुछ सुना होगा, थोड़ी इधर उधर के भी एग्जाम्पल आपने समझे होंगे, तो वो आपको हेल्प करेंगे एग्जाम के अंदर लिखने में। पॉइंट्स याद कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू। जाने से पहले प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। गुड बाय।